हरे कृष्णा। आज हम 5वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च एव श्वपका पाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। इस श्लोक में जो दो शब्द लास्ट में यूज हुए हैं ये प्रचार में काफी इस्तेमाल होते हैं और हमारे अपने समझने के लिए और जो लोग समझना चाहते हैं उनको बताने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। पंडिता समदर्शिनम अर्थात कि जो साधु पुरुष हैं उनके लक्षण बताए गए हैं कि वे अपने ज्ञान के कारण एक ब्राह्मण में और चांडाल में सेम आत्मा को देखते हैं। एक्चुअली आत्मा सेम ही है, वो इस बात को देख पाते हैं। तो जो भी व्यक्ति साधु पुरुष बनना चाहता है या खुद को साधु पुरुष समझता है, साधु पुरुष का मतलब हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि साधु का मतलब वो नहीं है जो भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर में है, पंडित जी का रोल प्ले कर रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। साधु पुरुष वह है जो शास्त्रों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। ही इज साधु। अगर किसी की पत्नी बच्चे हैं, व्यापार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राक्षस है, वो साधु नहीं है। और एक आदमी अगर मंदिर में बैठा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो साधु है, हो सकता है वो राक्षस हो, क्योंकि हो सकता है कि उसने सिर्फ वो वेश धारण किया हो और उसकी जो एक्टिविटीज है वो सारी ही गलत हो। खैर, तो जो साधु है यानी जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहा है, विनम्र साधु पुरुष, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षणों में अनेक बातें होती हैं। उनमें से एक बात यह भी है कि वो एक ब्राह्मण में और चांडाल में, कहने का मतलब है एक हाई कास्ट और एक लो कास्ट व्यक्ति में सेम आत्मा को देखता है, उनको समान दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शिना, वो असली का पंडित है। कौन असली पंडित है? जो ब्राह्मण में और लो कास्ट व्यक्ति में भी सेम आत्मा को देखता है। क्योंकि देखिए, भगवान ने सभी के हृदय में आत्मा सेम दी है, शरीर अलग अलग है, आत्मा सबकी एक सी है, क्योंकि सभी आत्माएं भगवान के घर से आई हैं। इसी तरह से सभी शरीरों में परमात्मा भी स्थित है, समान रूप से स्थित है, समान रूप से स्थित है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि जो साधु पुरुष है वो एक ब्राह्मण में और चांडाल में, लो कास्ट व्यक्ति में भी सेम रूप से देखता है, दोनों की सेम रिस्पेक्ट करता है, दोनों को सेम वे में लाइक करता है। और सिमिलरली एक हाई कास्ट ब्राह्मण में और कुत्ते में, गाय में, हाथी में, इनमें भी फर्क नहीं देखता। एक्चुअली जितने भी जीव है उन सब में आत्मा है, उन सब में परमात्मा है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो इंसान में और जानवर में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक पुरुष, और वो भी साधु पुरुष ही समझ पाता है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो जानवर हैं ये तो निकृष्ट हैं, निम्न है, इनको मार भी सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकार करते हैं, सड़कों पे गाय जा रही होती है उसको डंडा मारते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस इंसान तो चलो ठीक है, बट ये जानवर तो किसी लायक ही नहीं है। वो ये नहीं सोच पाते कि इनको भी भगवान ने बनाया है, इनमें भी सेम आत्मा है, इनका भी सेम परमात्मा है। और जब एक ही पिता की संतानें होती हैं तो एक तरह से हम भाई बहन होते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते। वो लोग जो लो कैटेगरी के एनिमल हैं, सो कॉल्ड लो कैटेगरी जो उन्होंने अपने दिमाग से बना रखी है, उनको मार के पका के खा जाते हैं। और 1000 जस्टिफिकेशन सोचे हुए, अगर कोई उनको समझाने भी लगे ना कि सर आप ये नॉनवेज मत खाया कीजिए, तो दे हैव 1000 जस्टिफिकेशंस। भैया इनमें तो दिमाग ही नहीं होता। अरे तुम्हारे भाई बहनों में से क्या अगर किसी का दिमाग कमजोर हो तो क्या उसको मार के खा जाओगे? इतना ही तो है कि उनकी कॉन्शियसनेस लेवल, माइंड लेवल, इंटेलिजेंस लेवल हमसे कम है। और क्या कमी है? जीव हैं, माता पिता की तरह से वो भी संतान के रूप में प्रकट होते हैं,
डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी तरह बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, क्या कमी है? जो सिस्टम ह्यूमंस का है वही सिस्टम एनिमल्स का है। फिर हम एनिमल्स को मार के क्यों खा जाते हैं? सिर्फ अपनी जीभ के टेस्ट के लिए हम अपने भाई बहनों का कत्ल कर देते हैं और ये भी सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों लोग खा रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे साथ भी नहीं होगा। ऐसे तो सारी दुनिया बेईमानी कर रही है, फिर किसी के साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। हम देखते हैं बड़े से बड़ा आदमी भी जब गलत काम करता है एक दिन फंस जाता है। जैसे अभी इस समय एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति फंसे हुए हैं, उनके जो कर्म थे वो पब्लिक के सामने आ गए। अब लोग उनको रावण कह रहे हैं, ये वो कहते रहिए। उसने खराब कर्म की तो एक ना एक दिन उसको फल मिला, टाइम लगता है बट बच नहीं सकते आप। प्रकृति के जो नियम हैं उनसे आप बच नहीं सकते। हाँ, तुरंत देन एंड देयर कई बार फल नहीं मिलता, वो प्रकृति का सिस्टम है। इट इज नॉट लाइक कि आज आपने मर्डर किया, इवन हमारी गवर्नमेंट में भी अगर आपने आज मर्डर किया तो काफी कम चांस है कि आप पकड़े जाएंगे, आप भागेंगे इधर से उधर। हो सकता है इस जन्म में पकड़े भी ना जाए, पकड़े भी जाएंगे तो तुरंत नहीं होने वाला, फिर केस चलेगा, फिर काफी दिन जेल में रखेंगे, फिर शायद फांसी मिले। बट आप ये सोचे कि आपने मर्डर किया और आपको फल नहीं देगा। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूक जाए, लेकिन जो भगवान का है, प्रकृति का गुण है। आप देखिए ना कि जो हमारे कैमरा होता है, जो हम अपने घरों में कैमरा लगाते हैं, वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन कैमरा जहां जहां हमने लगाया वहां वहां है। तो ह्यूमंस जो है ना हर काम लिमिटेड ही कर पाते हैं, लेकिन भगवान ने एक सूर्य ऊपर स्थापित किया है, चंद्रमा स्थापित किया है। हम जो भी गलत काम करते हैं शास्त्रों के अनुसार उसके अनेक अनेक साक्षी हैं, जिनमें सूर्य और चंद्रमा प्रमुख है, वायु प्रमुख है। वायु कहां नहीं है, प्रकाश कहां नहीं है? तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, और भगवान की आंखें अनलिमिटेड। आप ये ना सोचे कि घर के अंदर तो सूर्य चंद्रमा नहीं आता, प्रकाश होता है घर में, एनर्जी भगवान ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साधु पुरुष है वो इस बात को समझता है कि चाहे आत्मा ने ब्राह्मण का शरीर लिया हो, चाहे गाय कुत्ता हाथी का शरीर लिया हो, चाहे लो कास्ट चांडाल का जन्म लिया हो, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। जो साधु होता है जब वो जमीन मतलब चलता है तो वो देखता है कि उसके जमीन में उसके पाँव के नीचे आके चींटी ना मर जाए, प्रयास करता है। बहुत सारे लोग इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते, चल रहे हैं आंख मीच के, उनके पाँव के नीचे आकर चींटियां मर रही हैं। घर के अंदर बैठे बैठे तालियां बजाते रहते हैं और उसमें मच्छरों को मारते रहते हैं। अगर आपको मच्छरों से तकलीफ है तो आप जालीदार घर में दरवाजे लगाइए या कोई ऐसा धुआं कीजिए जिससे मच्छर बाहर निकल जाए। बैठे बैठे मारने का क्या हक है आपको? सिर्फ इसलिए कि आप थोड़े से बड़े हैं तो आप मच्छर को मार देंगे या किसी भी जीव की हत्या कर देंगे उठा के? वन मस्ट ट्राई टू अवॉइड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई गीता में तो जो है भक्ति की बातें हैं। देखिए इस श्लोक में कहीं भक्ति की बात नहीं है। ये श्लोक हमें ये नहीं कह रहा कि आप कृष्ण की भक्ति करो। तो गीता में हर तरह की नॉलेज है। तो एक विनम्र साधु पुरुष, अगर हम रियली सोचते हैं कि हम हम्बल हैं, तो हमें गीता से इस बात को सीखना होगा कि मनुष्य में, मच्छर में या किसी भी जाति प्रजाति में कोई फर्क नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखना है, पंडिता समदर्शिना। और हमें अन्य किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, हमें कोई हक नहीं है। इस बात को समझना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। सब में सेम आत्मा है, सब में सेम परमात्मा है, सब एक ही परमात्मा की संतान है। सबको समान दृष्टि से देखना है। वही वास्तविक विनम्र व्यक्ति है, हम्बल व्यक्ति है, साधु पुरुष है भगवत गीता के अनुसार। हरे कृष्णा।